निश्चित रूप से इसके लिए करतल ध्वनि से हम सब बताएंगे। बाबा महाकाल से प्रार्थना करें कि आपका कार्य कौशल और वैभव दिनों दिन उन्नति के शिखर को छुए, राठौर समाज की शान में इसी प्रकार से स्टार लगाते चले, आगे बढ़ाते चले। इन्हीं कामनाओं के साथ हम डॉक्टर रमाशंकर जी को, भावे जी को और पूरे परिवार को राठौर तीर्थ परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं। जीवन में संघर्ष मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन हम संघर्ष को किस रूप में स्वीकार करते हैं और उसके साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। जो संघर्षों से लड़ते हैं वो डॉक्टर रमाशंकर जी जैसे बन जाया करते हैं, और जो संघर्षों से हार जाते हैं वो वहीं के रह जाते हैं। डॉक्टर रमाशंकर के जीवन के बारे में जितना मैंने जाना और सुना है, उसमें उनके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि सब तस्तरी में फर्ज कर किसी ने दे दिया है, मिल गया है। उन्होंने संघर्ष करके इसे अचीव किया है और आज हम सबके साथ परमात्मा खूबसूरत मन में विराजित होते हैं, और जब खूबसूरत मन होता है तो समृद्धि और संपन्नता सब अपने आप उसके पीछे ऐसे खूबसूरत मन के, सरल मन के डॉक्टर रमाशंकर जी हैं। उनका है ना, उसका प्रमाण ये है। देखो लाइट चली जाती है, लाइट आ जाती एकदम, तो एकदम चेहरा सही दिखता है। देखो अब फिर चली गई। क्या राठौर तीर्थ जिस रूप में खड़ा हो गया है, एक अकल्पनीय सी रचना जिसके बारे में कल्पना करने में ही संकोच होता हो, उसके साकार होने की संभावना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी रचना जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखी, ब्राइटनेस कम होती जा रही है, तो सोचिए ये तो आपके साथ तो हम केवल कयास लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इन्होंने जीवन उस भाव को जिया है, वो सामने बैठे हैं। आपने उस फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखा कि श्री राठौर तीर्थ बनना चाहिए, मैं सबसे पहला 1 लाख दूंगा। ये अपने आप में अभी भी मुझे सिहरन पैदा करती है, मुझे ऊष्मा से भर देती है, मुझे आंदोलित करती है कि ये कैसी दीवानगी है अपने राठौर समाज के सृजन के लिए, राठौर समाज के शिखर को पाने के लिए। और इन्होंने उस दिन इनके मन में परमात्मा ना बैठे होते, इनके सरल चित्त ने इस बात को स्वीकार नहीं किया होता कि मुझे इस पर ऐसा लिखना चाहिए, तो आज श्री राठौर तीर्थ जिसके बैंक में 1.25 करोड़ रुपया जमा हो चुका है, ऐसा भाव क्या है। आज वो राठौर तीर्थ 1-1 लाख देने वाले 101 सदस्यों से परिपूर्ण हो चुका है। श्री राठौर तीर्थ न्यास बन गया है। न्यास बनने के बाद उसमें ऐसे दानदाता भी आए जिन्होंने 1 करोड़ 1 लाख दिया है, सोचिए। लेकिन वो बात की घटना है, उसके बीज में, उसके नींव में, उसके श्री गणेश में यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने है जिसकी वजह से ये आकार साकार होने जा रहा है, कल्पना चरितार्थ की ओर बढ़ रही है, वो है डॉक्टर रमाशंकर। आप, मैं तो केवल अनुभव करता हूं कि परमात्मा हर हृदय में नहीं उतरते हैं, और जिस हृदय में उतरते हैं मुझे लगता है वो साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, इसलिए हम उन्हें केवल प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए मैं रमाशंकर जी को हमेशा प्रणाम करता हूँ। यही भाव मुझे लगता है कि उनकी उन्नति का परिचायक है। जब भी हम सरलता से
ईश्वर के साक्षी भाव में शुद्ध हृदय से जिस कार्य को भी करेंगे, परमात्मा आपके पीछे खड़ा हो जाएगा और उसको पूर्ण कराएगा। ये रमाशंकर जी भी अनुभव कर रहे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, पूरी प्रामाणिकता से ये बात कह रहा हूं। जब जब जिस जिस कार्य की आवश्यकता हुई है, परमात्मा किसी न किसी रूप में आए हैं और उन्होंने कार्य किया है। अभी ताजा ही अनुभव हमारे साथियों को है, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, इसलिए मैं स्मरण दिलाने के लिए कह रहा हूं कि अभी 8 तारीख को आपके सामने मंच पर बैठे हुए ये जो पत्ते वाली जॉकेट है, सोने के पत्ते लगे हुए हैं, इसे आप सोने के ही समझो। और मुझे अभी एक बहन बता रही थी कि यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब में पारस बनी है। पर मुझे लगता है रामाशंकर जी को देखने के बाद और मनोज जी को देखने के बाद लग रहा है कि ना, इस तालाब में उन्होंने जरूर डुबकी लगाई होगी। तो ऐसे हमारे मनोज जी, आप सोचिए, बच्चों का एक राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, वो भी समाज का करना हो और उसमें व्यवस्था करनी हो, तो मेरा और आप सबका अधिकांश का अनुभव ये कहता है कि हम चला देने वाले काम से व्यवस्थाएं करते हैं, हो जाए इतनी चिंता करते हैं और काम जैसे तैसे पूरा करना है ये भाव रखते हैं। लेकिन अभी 8 तारीख को जो राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह रतलाम में हुआ, उसके लिए केवल एक शब्द पर्याप्त है, केवल प्रणाम किया जा सकता है, या यह कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में नारायण की सेवा भागवत कथा के रूप में की है। क्या भाव, क्या दर्शन, क्या व्यवस्था, एक एक चीज में मेरे जीवन का इन 55 वर्षों की उम्र में इतना सटीक अनुभव मैंने इसके पहले कभी एहसास नहीं किया। ऐसा एहसास हमारे मनोज जी ने कराया है और बच्चों की वो सेवा की है। और मुझे तब लगा, मैं जिस नारायण के दर्शन करने के लिए निकला हूँ घर से, वो सच्चे अर्थों में मनोज जी जैसे लोगों के अंदर ही बसता है। उसको हमारे घर में हम बेटी की शादी में भी इतनी उन्नत दर्जे की व्यवस्था नहीं जुटा पाते हैं, इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा ध्यान, भावपूर्ण ध्यान हमारे मनोज जी और उनके पूरे परिवार और उनकी टीम ने, उसमें रामेश्वर जी भी है, एक नाम ले रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि रामेश्वर जी की कमी है, इस पूरी टीम में समाहित है, इन सब का भाव है, इसलिए बारंबार प्रणाम है। वही बात फिर एक बात, जीवन में हमें जो मिला है उसे हम आने वाली पीढ़ी को लौटाएं। हमारे अच्छे हो जाने से समाज अच्छा नहीं हो सकता है, हमारे संपर्क के लोग भी अच्छे हों तो हमारे जीवन की सार्थकता है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है। इसी भावों के साथ मैं मेरी टीम के साथियों से मैं आप लोगों का थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे जो बैठे हुए हैं अशोक जी राठौर हैं, लखनऊ से हैं। आप भी आपके बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं वो सबको पागल कहता है और हम भी, मुझे भी लगता है कि हम सब पागल लोग हैं, दीवाने, जो समाज की सुधा में, समाज की प्रगति के लिए एक मन में पागलपन का भाव लेकर 2 रोज से आप वाहन लेकर मेरे लिए घूम रहे हैं, मेरे लिए मतलब समाज के लिए घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और मुझे लगता है कि ठीक से आराम भी नहीं कर पाए होंगे। भाभी जी भी साथ में हैं, उनको भी साथ में घुमा रहे। ऐसे दीवाने, ये पागलपन ही है, दीवानापन है। और ऐसे दीवाने में हमारे अशोक जी जो लखनऊ में रहते हैं, उनके पास में रामेश्वर जी हैं, अभी मैंने इनके बारे में आपको परिचय कराया, मनोज जी के बारे में भी मैंने परिचय कराया आपको। उसके पास में
जो भोपाल से पधारे हैं हमारे बीच में, मुकेश जी राठौर, जो कि राठौर ग्रुप के मालिक हैं। आप भी 2017 से मिशन से जुड़े हैं। 2018 में आपने भी राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत शानदार किया था। लेकिन ये परमात्मा की शायद परीक्षा है कि एक आदमी बहुत अच्छा करता है, उसके बाद अगला आदमी आके उस रिकॉर्ड को तोड़ देता है। ऐसा जब 18 में कार्यक्रम किया था तो मुझे लगा कि बहुत शानदार कार्यक्रम कर दिया, इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, कैसे अगला कार्यक्रम कैसे होगा। उसके बाद 19 में कार्यक्रम आया तो इन दोनों ने इससे बेहतर कर दिया। और जब 2022 में कार्यक्रम की बारी आई तो आपके पास में बैठे हुए हैं श्री इंजीनियर R.D. सिंह जी, जो इरिगेशन में अधिष्ठाता हैं, अभियंत्री हैं। आपने 2022 में ग्वालियर में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह किया और इस भाव से किया। तब हमें लगा कि यार ये तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, इससे बेहतर करने में तो बहुत पसीना आएगा, बहुत मुश्किल पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी रिकॉर्ड टूट जाएगा, अगले ही साल 23 रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐसे भाव से भरे हुए हमारे अयोध्या प्रसाद जी हैं। आपने चूंकि बच्चों की अच्छी व्यवस्था हो ठहरने के लिए, इसके लिए एक नाराजगी भी झेली। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए 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 आइए।